हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था अधिक मास क्यों होता है, साथ ही अधिक मास में क्या करे क्या ना करे पे भी चर्चा की थी। अब आज इस वीडियो में आपको अधिक मास व्रत के नियम बताती हूँ, साथ ही क्या खाएं क्या ना खाएं, किस मंत्र का जाप करें, किस चीज का दान दे, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखो, अपनी पहले की वीडियो में बता चुकी हूं कि अधिक मास बहुत अधिक पुण्य देने वाला फलदायी महीना है जो हर 3 साल के बाद आता है। भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वयं अपना नाम दिया है, तभी इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसलिए इस महीने में किए गए किसी भी दान, धर्म, पूजा, व्रत, उपवास आदि का पुण्य हमें कई गुना होकर मिलता है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अधिक मास व्रत के नियम क्या हैं। देखो, जैसे भक्त कार्तिक व्रत करते हैं, ऐसे ही अधिक मास में पुरुषोत्तम व्रत का विधान है। इस व्रत में व्रत रखने वाला साधक पूरे महीने व्रत का पालन करता है। अगर कोई साधक पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहता है तो मैं उसके नियम बताती हूँ। क्या है? पूरे अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इसका मतलब है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले स्नान कर लेना है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही उत्तम फल होता है। पर अगर कोई साधक है जो पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकता, नदी उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर ले। कोई स्त्री यदि इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में जल में स्नान करती है तो उसे पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके अलावा जमीन पे सोना चाहिए। अच्छा, इस व्रत में एक समय भोजन का नियम होता है। इसके लिए जमीन पर बैठकर पत्तल पर शाम के समय में शुद्ध सात्विक भोजन करना बहुत अच्छा माना गया है। बेड पर या चेयर आदि पर बैठ के हम खाना नहीं खाएंगे। भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र, जप, हवन, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत गीता आदि का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। ये नियम से हमें जरूर ही करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा को पढ़ना या सुनना भी जरूर चाहिए। रामायण जी का पाठ करना या रुद्राभिषेक का पाठ करना ये भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करना, विष्णु चालीसा का, विष्णु सहस्त्र नाम का, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जो भी पाठ करने का आप नियम लो, उसका एक निश्चित समय बनाना ये सबसे उत्तम होता है। अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन आदि करवा कर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। शुद्ध घी के मालपुओं का दान करने का भी बहुत महत्व है इस महीने में। अच्छा, मल मास के दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बार बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से, मैथुन करने से उपवास दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रियां संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी ना करना, ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों में बहुत ज्यादा जरूरी माने गए हैं। व्रत करने वाले मनुष्य को कांसे के बर्तन में खाना खाना, मधु यानी शहद, पराया अन्न मतलब किसी और के यहाँ से मांगा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। पर पंचामृत में डाला हुआ शहद ये हम ले सकते हैं, उससे व्रत खंडित नहीं होता। पंचामृत में मिलने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। इसी के साथ व्रती को अशुद्ध वस्त्र, यानी कभी ऐसा होता है हम शॉपिंग करने गए हैं, पहले कोई हमने कपड़े पहने और उसके बाद आके उसको हम उतार के रख देते हैं, फिर दोबारा से पहने, ऐसे कपड़ों को नहीं पहनने चाहिए। पहले पहने हुए कपड़े दोबारा बिना धोए नहीं पहनने चाहिए। अब ये तो हो गए नियम उनके लिए जो पूरे महीने का व्रत करते हैं। पर जो लोग पूरे महीने का व्रत नहीं करते, उन्हें अधिक मास के पहले दिन का, अधिक मास में आने वाली 2 एकादशियों का, अमावस्या का और पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इस तरह 5 दिन व्रत का नियम लेना भी बहुत शुभ और उत्तम फल देने वाला होता है। एकादशियों पर अन्न नहीं खाएंगे, बाकी दिनों में एक समय सात्विक भोजन करेंगे। अधिक मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है। अधिक मास के पहले दिन दान आदि करके शुभ कर्म करें।
और इसका फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत तथा पूजा आदि कर्म करता है वो सीधा गोलोक में जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। अच्छा, इसी तरह अधिक मास की समाप्ति पर अमावस्या वाले दिन भी स्नान, दान तथा जप आदि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार दान आदि करना चाहिए। इस महीने में रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वस्त्र दान, अन्न दान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। अब चर्चा करते हैं कि अधिक मास में किन चीजों का त्याग करना चाहिए और क्या चीजें खानी चाहिए। देखो, कोई भी व्रत उपवास करो या ना करो, पर पूरे अधिक मास नॉन वेज, प्याज, लहसुन का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सात्विक खाने के ऊपर आ जाओ। इसके अलावा भोजन में हमें कुछ चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्रत करेंगे और एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे वो तो ये चीजें बिल्कुल नहीं लेंगे। बाकी लोगों के लिए भी उत्तम होता है अगर वो खाने में इन चीजों का प्रयोग ना करें तो। अब क्या है ये चीजें? गाजर, मूली आदि का हमें त्याग कर देना चाहिए। बन सके तो केवल गाय का दूध पीना चाहिए, बकरी या भैंस का नहीं। संभव हो तो तेल का त्याग करें और भोजन के लिए सिर्फ शुद्ध घी का प्रयोग करें। तो जो भी अधिक मास का व्रत करेंगे वो साधक पूरे महीने बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाएंगे। इस महीने में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, बथुआ, ककड़ी, चौलाई, केला, आम, घी, सौंठ, हरहर, पीपल, जीरा, इमली, सेंधा नमक, आंवला, कटहल, शहतूत और मेथी, ये चीजें खाना बहुत अच्छा रहता है। ये सभी चीजें शुद्ध सात्विक होती है। इससे हमारा शरीर हल्का रहता है और पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता है। अच्छा, इसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। क्या है वो चीजें? पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में उड़द, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चावल का माड़, शहद, बासी अन्न, मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्य आदि नहीं खाने पीने चाहिए। इनकी वजह है कि ये सभी चीजें तमोगुण वाली हैं। इनको खाने से गुस्सा, बेचैनी ज्यादा होती है जिससे पूजा पाठ में मन नहीं लगता। इसलिए पुरुषोत्तम मास में इनका त्याग करना उत्तम माना गया है। अब चर्चा करते हैं कि इस महीने में जाप करने वाले पवित्र फलदायी मंत्र कौन से हैं। देखो, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होता है। इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब कौन कौन से मंत्र हैं ये? भगवान विष्णु को याद करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनके पापों का अंत होता है, उनके मन की इच्छाएं पूरी होती है। इसके अलावा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भी आप जाप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप दीक्षित हो तो हमेशा अपने गुरु मंत्र का ही जाप करो, पर अगर दीक्षा नहीं ले रखी तो फिर इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा। जो भी नियम ले अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही ले। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आपने कोई नियम लिया है और आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो वहां भी नियम जरूर पूरा करेंगे। इसलिए नियम उसी सोच के साथ ले जो आप पूरा कर सकते हो। जैसे यदि तुलसी पूजा का नियम लिया है तो रविवार को छोड़कर रोज तुलसी पूजा करना बहुत जरूरी है। अगर आप तीर्थ यात्रा पर हो तो भी नियम जरूर निभाओगे, और अगर पीरियड से हो तो आपकी जगह कोई और तुलसी पूजन करके नियम निभाएगा। अब ये प्रश्न भी है कि पीरियड्स में कैसे व्रत करेंगे।
तो देखो, पीरियड्स के जो दिन होते हैं उसमें महिलाएं किसी भी प्रकार की डायरेक्ट कोई भी सेवा पूजा नहीं करती। जो नियम दिया है उसे आपकी जगह कोई और निभाए। जैसे तुलसी की, पीपल की है, शालग्राम जी की पूजा का नियम है, तो वो कोई और आपकी जगह पे निभाएगा। अगर समझो कोई लेडी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो स्नान व्रत नियम की जगह सिर्फ पूजा का या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने सुनने का नियम ले। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही ऐसा भाव रखें कि आपके गर्भ की रक्षा का दायित्व स्वयं भगवान विष्णु ने उठा रखा है और आने वाले प्रत्येक कष्ट से आपके गर्भस्थ शिशु की वो रक्षा कर रहे हैं, जैसे अभिमन्यु के गर्भस्थ शिशु की थी, है ना। अब चर्चा करते हैं अधिक मास में किन चीजों का दान करें। देखो, पुराणों शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का अंत होता है, उन्हें कई गुना पुण्य मिलता है। इस महीने आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। विशेष रूप से याद रखना कि दान हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार और सत्पात्र को देना, मतलब सही व्यक्ति को देना और अपनी क्षमता के अनुसार देना। ठीक है, यहाँ पे क्षमता का तात्पर्य है कि अगर कोई एक इंसान 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है और वो 100 रुपए दान कर रहा है तो वो उसकी क्षमता से बहुत कम है। और अगर कोई इंसान है जो 1000 रुपए महीना कमा रहा है और वो 100 रुपए दान कर रहा है तो वो उसकी क्षमता से बहुत अधिक है। ठीक है, तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। दूसरी चीज, सत्पात्र का मतलब है जो उस दान को लेने के योग्य हो। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी एक इंसान को पैसे दिए और उसने उस पैसों की शराब पी और रात में अपनी पत्नी को जाके मारा या उसे परेशान किया, तो उस दान का आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि विष्णु पूजन के साथ तिथि के अनुसार हमें दान करने का नियम बताया गया हुआ, इससे बहुत अधिक फल मिलता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पुरुषोत्तम मास में तिथि के अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए। ठीक है, कृष्ण पक्ष का जो दान है, मतलब एकम को घी से भरा चांदी का दीपक देना चाहिए, 2 को सोने या कांसे का पात्र दान करना चाहिए, तृतीया को कच्चे चने या चने की दाल देनी चाहिए, चतुर्थी को खारेक या खजूर देने चाहिए, पंचमी को गुड़ या तुअर की दाल देनी चाहिए, छठ को अष्टगंध या लाल चंदन देना चाहिए, सप्तमी और अष्टमी को रक्त चंदन, कपूर या केवड़े की अगरबत्ती देनी चाहिए, नवमी को केसर, दशमी को कस्तूरी और एकादशी के दिन गोरचरण या गोलोचन का दान करें। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि गोरोचन होता क्या है। तो देखो, गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्की लालिमा होती है। ये मोम की तरह होता है और सूखने पे बहुत कड़ा हो जाता है। इसे गौ पित्त भी कहा जाता है क्योंकि ये गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर है जिसे गाय की मृत्यु के बाद निकाला जाता है। गोराचन सभी गायों में नहीं पाया जाता, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये गायों के पित्त में बनता है। जानकार लोग ही पता लगा सकते हैं कि ये किस गाय में बन रहा है। बाजार में ये पूजा पाठ की सामग्री वाली की जो दुकानें होती है वहां बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए गाय का वध करना बिल्कुल गलत है। 11 एकादशी को हम शंख का भी दान करते हैं, 12 द्वादशी को घंटाल या घड़ी का, त्रयोदशी को मोती या मोती की माला का, 14 अमावस्या के दिन हीरा, पन्ने का नग, माणिक तथा रत्नों का दान किया जाता है। अच्छा, शुक्ल पक्ष में क्या दान किया जाता है? एकम में मालपुआ, दोज को खीर भरा पात्र, तीज को दही, चतुर्थी को सूती वस्त्र हम कहते हैं, सूती वस्त्र, पंचमी को रेशमी वस्त्र, छठ को ऊनी वस्त्र, सप्तमी को घी, अष्टमी को तिल गुड़, नवमी को चावल, दशमी को गेहूं, 11 को दूध, 12 को कच्ची खिचड़ी, 13 को शक्कर या शहद, 14 को तांबे का पात्र और पूर्णिमा के दिन चांदी का नंदीगण का हमें दान करना चाहिए।
अब ऐसा नहीं कि आपको यही सारी चीजें दान करनी ही करनी है, जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। दान करने की क्वांटिटी हमारे ऊपर है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मैंने खजूर दान करने की सोचा, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार 250 ग्राम भी दान कर सकती हूँ और 5.25 किलो भी दान कर सकती हूँ या 11 किलो भी दान कर सकती हूँ, है ना। तो ये बिल्कुल मेरे ऊपर है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।